मैंने वेट किचन वेस्ट डाला है। इसमें सारी सब्जियां हैं, सब्जियों के छिलके हैं और इसमें कुछ फल के भी छिलके हैं, जैसे केला और केले के छिलके, और भी सब्जियां हैं जो मैंने डाली हुई हैं, फल मैंने डाले हुए हैं, आलू के छिलके हैं इसमें। और फिर एक लेयर मैंने सबसे नीचे ये वेट वेस्ट डाला है और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी कुछ दिन मैं इकट्ठा कर लेती हूँ चाय पत्ती को। इस तरह से मैंने नहीं डाली है, तो अब ये एक लेयर में इस चाय पत्ती की, ये पूरी चाय पत्ती इसके ऊपर डाल दूंगी। ये डीकॉम्पोजिशन को बहुत फास्ट करती है और इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट के लिए अच्छे होते हैं। और फिर मैं डालूंगी थोड़ी सी इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद। देखेंगे आप, सड़ी हुई गोबर की खाद कैसी होती है, वो इस तरह ब्लैक कलर की दिखती है। जब वो काले रंग की दिखेगी तब वो पूरी तरह से डीकम्पोज्ड होगी। तो फिर मैं ये भी डालूंगी इसमें एक लेयर में। ऊपर इसके ये डाला मैंने। और अब थर्ड लेयर में मैं थोड़ी सी मिट्टी डालूंगी इसके ऊपर, इतनी मिट्टी की ये थोड़ा सा अपर लेयर इसका कवर हो जाए। अब जब मैं नेक्स्ट टाइम जब इसमें और किचन वेस्ट डालूंगी तो यही प्रोसेस मैं करूंगी। ऐसे 2 से 3 लेयर बना लूंगी और इसे एक अच्छे से ढक्कन से ढक कर रख दूंगी ताकि इसमें कीड़े मकोड़े ना आ सके। अगर मैं ढाकूंगी नहीं, वैसे तो ढकने के बाद भी मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इसमें कीड़े आते ही हैं और आप उससे बच नहीं सकते। तो इसे ढक कर रखिए तो एटलीस्ट आप स्मेल से बचेंगे, गंदी बदबू से बचेंगे। पर यदि हम इसमें सूखा वेस्ट भी डालते जाते हैं, जैसे मैंने इसमें मिट्टी डाली सूखी, और सूखी पत्तियां, अभी इसके बाद में सूखी पत्तियां जब मेरे पास रहेंगी तो वो भी मैं इसमें ऐड करूंगी, तो इसमें से स्मेल नहीं आएगी। और इसे हर हफ्ते या फिर 5-6 दिन में मैं किसी इस तरह के बर्तन से या किसी चम्मच से या कोई भी चीज़ से मैं इसे मिक्स कर दूंगी, मिक्स करती रहूंगी। और थोड़ा बहुत, और मैं जब अगर देखूंगी कि ये ज़्यादा सूख गया है तो 10 दिन में एक बार इसमें थोड़ा सा 1 कप या आधा ग्लास हम पानी भी डालेंगे ताकि इसमें मॉइस्चर बना रहे, ये पूरी तरह से सूख ना जाए। जब आपका कंपोस्ट आपको लगता है कि ज़्यादा गीला है तो आप इस तरह से पत्तियां इसके ऊपर डाल सकते हैं। सूखी पत्तियां हैं, मैंने गार्डन से जो मैं इकट्ठा करती हूँ, मैं जब भी मेरा छत झाड़ती हूँ तो मैं ऐसी सूखी पत्तियों को कलेक्ट कर लेती हूँ और रख लेती हूँ। और कुछ इसमें नीम की पत्तियां हैं तो वो भी बहुत अच्छी होती है। इस तरह से देखिए, अब ये हमारा कंपोस्ट इस तरह से बनने के लिए रेडी है। फिर हम इसे ढककर अब 3 महीने के लिए रख देंगे और 3 महीने के बाद क्या रिजल्ट आता है मैं आपको आगे वीडियो में दिखाती हूँ। तो मैंने इस तरह का एक डब्बा ले लिया है और इसके ऊपर मैं इस मटके को प्लेस करूँगी। आप चाहें तो नीचे जो भी बड़ा बर्तन लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। और इस तरह से मैं एक ढक्कन से इसे ढक दूँगी और जो भी लिक्विड इसमें से निकलेगा वो इस डब्बे में नीचे स्टोर हो जाएगा। और फिर उस लिक्विड को भी हम डाइल्यूट करके अपने प्लांट्स में एज लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे। तो मैंने इसे अब ऐसी जगह प्लेस कर दिया है जो छाया वाली प्लेस है पर वार्म है, तो वार्म जगह पर जल्दी डीकॉम्पोजिशन होगा मेरे किचन वेस्ट का। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं ताकि इसमें एयर सर्कुलेशन बना रहे, ऑक्सीजन का इनटेक होता रहे, उसमें सर्कुलेट होती रहे ऑक्सीजन, जिससे डीकम्पोजिशन का प्रोसेस है वो चलता रहे। देखिए, जब हम किचन वेस्ट को डीकम्पोस्ट को जब बाहर निकालते हैं तो कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ डीकम्पोज हो जाए जो हमने डाली। जैसे मैंने कुछ मूंगफली के छिलके डाल दिए थे तो वो डीकम्पोज नहीं हुए हैं। मैंने ये कुछ पत्तियां डाली थी तो ये भी नहीं हुई हैं, ये हाफ डीकम्पोज हुई हैं। रीज़न ये है कि पत्तियां ज़्यादा टाइम लेती हैं डीकम्पोज होने में। एटलीस्ट इन्हें 6 to 7-8 मंथ्स लगता है डीकम्पोज होने के लिए। तो कोई बात नहीं, मैं इसे जितनी ये क्रश हो जाएंगी मैंने इसमें क्रश कर लूँगी। कुछ अंडे के छिलके हैं मैंने जो इसमें डाले हुए थे, तो अंडे के छिलके भी देखिए इस तरह से डीकम्पोज नहीं होते हैं। और ये अब हम इसमें मिक्स रहने ही देंगे, क्योंकि ये जब हम गमले में डाल देंगे, हमारे पॉट्स में डाल देंगे, तो ये धीरे धीरे डीकम्पोज होते रहेंगे। यहाँ मेरे इस प्लांट में मैंने इसी खाद का उपयोग किया है और आप देख सकते हो कितने अच्छी तरह से इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं। तो
तो फ्रेंड्स आप भी इसे यूज़ कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।